दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अब तक हम लोग विद्युत आवेश के 3 मूल गुणों का अध्ययन कर चुके हैं। विद्युत आवेश का चौथा और लास्ट अंतिम मूल गुण हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं और विद्युत आवेश का क्वांटीकरण यानी कि विद्युत आवेश का चौथा मूल गुण, अंतिम मूल गुण, विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है का स्टडी कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग सीधा पहुंचेंगे विद्युत आवेशन की विधियां में। तो विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है, इसका हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से स्टडी करेंगे, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, आवेश के विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है, इसको समझने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने रख रहा हूं। देखिए, 2 वस्तुएं हैं, मान लेते हैं इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। यदि हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शुरू करें, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना शुरू हो किसी विधि से, तो क्या होगा, इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे या इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मान लीजिए बॉडी ए से बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया जा रहा है, तो फर्स्ट ए से यानी फर्स्ट बॉडी से सेकेंड बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, तो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है इस बॉडी में। तो कॉमन सेंस है, सबका जवाब यही होगा कि कम से कम हम लोग इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, या कम से कम 1 हो गया, 2 भी ट्रांसफर कर सकते हैं, 3 भी ट्रांसफर कर सकते हैं, 4 भी ट्रांसफर कर सकते हैं, अंतिम यानी कि अधिक से अधिक 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है क्या कि 1/2 इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन या 5/2 इलेक्ट्रॉन, या इसको हम लोग 2.5 इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं, या 4.5 इलेक्ट्रॉन या 6.5 इलेक्ट्रॉन। क्या इस फैशन में भी हम लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं? तो हमारा जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम लोग तोड़ के नहीं भेज सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 तो पूरा इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहां से तोड़ दिए, तो ये संभव नहीं है। ऐसा ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का संभव नहीं है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा, वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, या 4 इलेक्ट्रॉन होगा, एक्सेट्रा। क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग 1 के बाद 1.2, 1.3 ऐसा भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं? तो हमारा जवाब होगा नहीं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा वो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर होगा। तो हम लोग अब इसको समझते हैं कि इसका मतलब है कि यदि ये वाली बॉडी आवेशित हो रही है और ये वाली बॉडी भी आवेशित हो रही है, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो दोनों बॉडीज पर आवेश का परिमाण कितना हो सकता है? तो इस बॉडी पर आवेश हो सकता है या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर माइनस में, या 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और वही स्थिति इस पर होगी प्लस में। या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश रहेगा प्लस में, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश रहेगा प्लस में। तो इस हिसाब से हम लोग ये कहेंगे कि जो आवेश जनरेट होगा दोनों वस्तुओं पर, आवेश जो उत्पन्न होगा वो या तो
1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, तो हम लोग इसको फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे Ne। इसको हम लोग यदि इसमें n इलेक्ट्रॉन हो तो कैसे ट्रांसफर होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 कितना n, यानी कि हम कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं या अधिक से अधिक कितना Ne। तो किसी भी वस्तु पर आवेश जो होगा वो हमेशा होगा Ne। तो इसको हम लोग परिमाण लिखे हैं केवल, इसमें प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, यानी कि इसमें एक n इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर प्लस Ne होगा और इस पर माइनस Ne होगा। तो अब हम लोग इसको परिभाषा से समझते हैं कि किसी भी आवेशित वस्तु पर विद्युत आवेश का मान विद्युत आवेश के आधारभूत इकाई का पूर्ण गुणज होता है, यही पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पर अर्थात में हम लिखेंगे Q बराबर प्लस माइनस n, जहां पर n क्या है, 1 है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, डॉट डॉट क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और संख्या हमेशा पूर्णांक में होगा, इंटीजर में होगा, 1 2 3 4 5। n कभी भी बराबर नहीं होगा 1.2.1 2.3 3.1। इसी गुण को हम लोग कहते हैं विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, और आवेश जो होगा वो क्या कहलाएगा, क्वांटीकृत। यानी कि आवेश जब भी होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन ये आधारभूत इकाई का पूर्ण गुणज होगा, ये वाला पूर्ण गुणज है। यानी आवेश किसी भी वस्तु पर आवेश का मान सतत न होकर का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। जैसे एक वस्तु पर आवेश होगा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो दूसरे वस्तु पर आवेश होगा, एक वस्तु पर यदि इलेक्ट्रॉन होता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो नेक्स्ट जो स्टेप हमारा होगा वो सीधा 2 इलेक्ट्रॉन होगा, न कि लगातार। लगातार का मतलब होता है 1.1e 1.2e, इसमें और सारी भी संख्याएं आती हैं जो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसी भी वस्तु पर आवेश यदि 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है तो सीधा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 2 के बाद सीधा 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 3 के बाद सीधा 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 4 के बाद सीधा 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इन दोनों संख्याओं के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं हैं पॉइंट में, इन दोनों संख्याओं के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं हैं पॉइंट में, इन दोनों के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं हैं पॉइंट में, जो संभव नहीं है। यही कह रहा है कि आवेश का मान सतत न होकर असतत होता है। असतत इसी को कहा जाता है 1 के बाद सीधा 2, 2 के बाद सीधा 3, 3 के बाद सीधा 4, 4 के बाद सीधा 5। तो हम लोग एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं कि जो आवेश होगा किसी भी वस्तु पर वो आधारभूत इकाई का पूर्ण गुणज होगा, और आधारभूत इकाई जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो हम लोग किसी भी वस्तु पर यदि आवेश का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो लिखेंगे Ne। तो Ne का मतलब है कि आवेश का परिमाण, तो परिमाण है लेकिन प्लस माइनस हो सकता है, इसलिए हम लोग Q बराबर लिखेंगे प्लस माइनस Ne। ये किसी भी वस्तु पर आवेश का फॉर्मूला है। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये संख्या है तो संख्या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, हमेशा इंटीजर होगा, कभी भी 1.2 नहीं होगा, 1.3 नहीं होगा, 1.4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे तो कम से कम 1 ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, या 3 या 4, अधिकतम इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मतलब आवेश का उत्पन्न होना। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश उत्पन्न होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश उत्पन्न होगा। इसका मतलब है कि आवेश
कभी भी किसी वस्तु पर जाएगा तो वो हमेशा इसी फॉर्मेट में जाएगा। इस गुण को हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण और आवेश को कहते हैं क्वांटीकृत। मतलब किसी भी वस्तु पर आवेश का जो मान होगा वो हमेशा सतत नहीं होगा, असतत होगा। यानी एक के बाद सीधा दो, दो के बाद सीधा तीन, यानी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर या दो इलेक्ट्रॉन के बराबर या तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर या चार इलेक्ट्रॉन के बराबर। कभी भी 1.2 इलेक्ट्रॉन, 1.3 इलेक्ट्रॉन या 3/2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। इस टॉपिक को आप लोग अब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आवेश किसी भी वस्तु पर होगा, किसी भी आवेशित वस्तु पर होगा तो वो हमेशा Q बराबर प्लस माइनस n ही होगा। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा इंटीजर में रहेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे। इस गुण को हम लोग कहते हैं विद्युत आवेश का क्वांटीकरण और आवेश को कहेंगे क्वांटीकृत। इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल होंगे जो मैं इस फॉर्मूले पे होंगे। इस फॉर्मूले का न्यूमेरिकल यानी विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है का न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर नहीं छूटना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर यदि आप अच्छे से करेंगे तो ही ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। इस पे न्यूमेरिकल करें तो ये अच्छे से समझ में आएगा। कल इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद आगे का टॉपिक देखेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने विद्युत आवेश के बाद आवेश का क्वांटीकरण में क्या समझा कि किसी भी वस्तु पर आवेश जो होगा वो हमेशा सतत न होकर असतत होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या दो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। बीच में इसके जितनी भी संख्या आएंगी उसका गुणज नहीं होगा। यानी 1.2 ई नहीं होगा, 1.3 ई नहीं होगा, 1.4 ई नहीं होगा, 1.5 ई नहीं होगा, 1.7 ई नहीं होगा, 1.8 ई नहीं होगा, 1.9 ई नहीं होगा। सीधा एक से कहां जाएगा? सीधा दो पर, दो से सीधा कहां जाएगा? तीन पर। ये आवेश का कहलाता है क्वांटीकरण और इसलिए हम लोग आवेश को कहते हैं क्वांटीकृत। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का जो होगा उसमें इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।